बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आपकी बेहतरीन दोस्त आपकी सेहत है। अगर ये साथ छोड़ दे तो आप हर रिश्ते के लिए बोझ बन जाते हो। इंसान उन चीज़ों से कम बीमार होता है जिन्हें वो खाता है, बल्कि उन चीज़ों से ज़्यादा बीमार होता है जो उसे अंदर ही अंदर खाती हैं। जो इंसान एक सांस में पानी पीने का आदी हो तो जान लें कि वो जल्दबाज होता है। जो लोग रात को जराबें पहन कर सोते हैं उनकी उम्र कम होने लगती है। हमेशा पानी पीते वक्त पानी को देखकर पिया करो, नज़र तेज़ होने लगेगी। जो लोग सिर्फ एक बार ही बात को सुनना पसंद करते हैं, दरअसल वो ज़िंदगी से तंग होते हैं। जिस इंसान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगे तो जान लें कि उसको अंदर से कोई खौफ या बीमारी खा रही है। अगर आंखें बार बार फड़कें तो जान लो तुम्हारे आसाब परेशान हैं। अगर पिंडलियों में दर्द रहे तो समझ लो कि तुम्हारी नसों में खून जम रहा है। अगर सीने में जकड़न हो तो जान लो कि तुम्हारा दिल सही तरह खून पंप नहीं कर रहा। अगर बगैर किसी वजह के वज़न घटने लगे तो समझ जाओ कि तुम्हारा मेटाबॉलिज्म ख़राब हो गया है। अगर हर वक्त थकावट रहने लगे तो जान लो कि तुम्हारे खून में हीमोग्लोबिन की कमी है। अगर जिल्द पर सफ़ेद धब्बे पड़ने लगें तो समझ लो कि तुम्हारे जिस्म में विटामिन डी की कमी है। अगर खांसी रात को बढ़ जाए तो जान लो कि तुम्हारे फेफड़ों में बलगम जमी है। अगर कमर के नीचे दर्द हो तो समझो कि तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में कोई मसला है। अगर पाँव हाथ सुन्न होने लगें तो जान लो कि तुम्हारा खून गाढ़ा हो रहा है। अगर पेशाब की बदबू तेज़ होने लगे तो समझ लो कि तुम्हारे जिस्म में कोई इन्फेक्शन है। अगर पेट फूल रहा हो तो जान लो कि तुम्हारी आंतें गैस से भरी हुई हैं। अगर आंखों के सामने तारे नजर आएं तो जान लो कि तुम्हारा ब्लड प्रेशर गिर रहा है। अगर सूंघने की ताकत कम हो तो जान लो कि तुम्हारे दिमाग की नसें कमज़ोर हैं। अगर होंठों के किनारे फटने लगें तो समझ लो कि तुम्हारे जिस्म में आयरन की कमी है। साइकोलॉजी कहती है कि जो शख्स हर वक्त उंगलियों के कड़ाके निकालता है वो अपनी ज़िंदगी में बहुत मायूस होता है। अगर कान बजने लगें तो जान लो कि तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। नाक की नोक पर अगर दाने निकल आएं तो समझ लेना कि तुम्हारा हार्मोनल तवाज़ुन ख़राब हो चुका है। अगर रात को एड़ियों में जलन होने लगे तो जान लो कि तुम्हारा ब्लड सर्कुलेशन कमज़ोर हो गया है। अगर पट्ठों में अकड़न हो तो समझो कि तुम्हारे जिस्म में पोटाशियम की कमी है। अगर हाथों की हथेलियां सुर्ख हो जाएं तो जान लो कि तुम्हारा जिगर गर्म हो चुका है। अगर सुबह उठते ही चक्कर आए तो समझ लो कि तुम्हारा ब्लड सर्कुलेशन कम हो रहा है। अगर याददाश्त कमज़ोर हो तो जान लो कि तुम्हारा दिमाग सही तरह काम नहीं कर रहा। अगर भूख ना लगे तो समझ लो कि तुम्हारा मेटाबॉलिज्म सुस्त हो गया है। अगर जिल्द पर खारिश हो तो जान लो कि तुम्हारा जिगर साफ नहीं है। अगर खाने के बाद थकावट हो तो समझ लो कि तुम्हारा हाजमा सुस्त है। जो लोग रात को वज़ू करके सोते हैं उनको बुरे ख्वाब कभी नहीं आते। अगर पेशाब का रंग गहरा हो तो जान लो कि तुम्हारे जिस्म में पानी की कमी है। अगर हाथों में कपकपी हो तो समझ लो कि तुम्हारे आसाब कमज़ोर हैं। अगर सांस फूलने लगे तो जान लो कि तुम्हारे फेफड़े सही काम नहीं कर रहे। अगर जिल्द के ज़ख्म देर से भरें तो समझ जाओ कि तुम्हारी कुव्वते मदाफ़ियत कमज़ोर है। अगर नींद ना आए तो जान लो कि तुम्हारा दिमाग किसी परेशानी में है। अगर हाथों में खिंचाव हो तो समझो कि तुम्हारे जिस्म में मैग्नीशियम की कमी है। अगर पेट में गैस बनी है तो जान लो कि तुम्हारा खाना सही तरह हजम नहीं हो रहा। अगर एड़ियां फटती रहें तो समझ लो कि तुम्हारे जिस्म में पानी की कमी है। अगर नाक से खून आए तो जान लो कि तुम्हारा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया है। अगर कमर में अकड़न हो तो जान लो कि तुम्हारी हड्डियां कैल्शियम की कमी का शिकार हैं। अगर सर में
अक्सर दर्द रहे तो समझो कि तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। अगर मुंह में मुस्तकिल सूजन रहे तो जान लो कि तुम्हारा दिल कमज़ोर हो सकता है। अगर उंगलियां सुन्न हो जाएं तो समझ लो कि तुम्हारा खून गाढ़ा हो रहा है। अगर आँखों के नीचे हल्के बन जाएं तो जान लो कि तुम्हारे गुर्दे थक चुके हैं। अगर सुबह दांत खट्टे लगें तो समझ लो कि तुम्हारा जिगर कमज़ोर हो रहा है। अगर बाल तेज़ी से गिरने लगें तो समझ लो कि तुम्हारे जिस्म में विटामिन्स की कमी है। अगर बदन पर रोज़ाना सुइयों के चुभने का एहसास हो तो ये जादू या असेब की अलामत है। अगर बाएं हाथ का नाखून अचानक स्याह होने लगे तो समझ जाओ कि मौत करीब है। अगर ज़ुबान पर छाले हों तो समझ जाओ कि कमर की हड्डी कमज़ोर हो रही है। अगर खाली पेट हिचकी आए तो समझ जाओ कि कब्ज़ होने वाली है। वॉशरूम में मोबाइल का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें, इससे बवासीर की बीमारी लग सकती है। अगर पेशाब करते वक्त जलन हो तो जान लो कि यूरिक एसिड बढ़ गया है। अगर हाथों में पसीना आए बगैर नमी हो तो समझ लो कि थायराइड ख़राब है। अगर हड्डियों से कड़ाके की आवाज़ आए तो जान लो कि जोड़ों की चिकनाई ख़त्म हो रही है। अगर चेहरे पर बिला वजह बाल निकल आएं तो समझ लो कि हार्मोन्स में ख़राबी है। अगर नाक के बाल बार बार झड़ने लगें तो जान लो कि तुम्हारे जिस्म में जिंक की कमी है। अगर सोते हुए मुंह से राल बहे तो समझ लो कि तुम्हारा सांस का निज़ाम ब्लॉक है। अगर पेट के बिल्कुल ऊपर दर्द हो तो जान लो कि मैदा तजाबियत का शिकार है। अगर खाने का जायका बेकार लगे तो समझ लो कि मुंह में बैक्टीरिया बढ़ गए हैं। अगर नाखून नीले हो जाएं तो जान लो कि तुम्हारा खून में ऑक्सीजन की कमी है। अगर सर के एक तरफ दर्द हो तो जान लो कि दिमागी शरियानें सिकुड़ रही हैं। अगर ज़्यादा पसीना आए तो जान लो कि जिगर में गर्मी की शिकायत पैदा हो गई है। खाने के फ़ौरन बाद सोना अक्ल को कमज़ोर करता है और जुनून पैदा करता है। घर का कचरा रात को घर में ना रखो क्योंकि शैतान कचरे में सकूनत इख्तियार करता है। बर्तनों को रात को खुला ना छोड़ो क्योंकि शैतान उनमें थूकता है और जो चीज़ उनमें हो उसमें से जितना चाहे निकाल लेता है। मुंह धोने के बाद कपड़े से ना पूछो वरना भूलने की बीमारी लग जाती है। बूढ़े की मुखलस राय जवान की ताकत से बेहतर होती है। ज़्यादा सोचना इंसान को ख़त्म कर देता है। दुआ करो और मामला अल्लाह पर छोड़ दो। जो शख्स सुबह जल्दी उठता है उसका जिस्मानी निज़ाम हमेशा मतवाज़न रहता है। रोज़ निहार मुँह नीम गर्म पानी पीना जिगर को साफ करता है। रात को सोने से पहले माफ़ करना दिल को हल्का करता है। 3 खजूरें रोज़ खाना कमज़ोरी से निजात दिलाती हैं। जो शख्स दिन का आगाज़ तलावत से करता है वो जिस्मानी और रूहानी दोनों तरह से तरोताज़ा रहता है। हर रोज़ सजदा करना जिस्मानी तनाव को ख़त्म करता है। खाने के दौरान बात करना हाज़मे को सुस्त करता है। सुबह की धूप में बैठना विटामिन डी का बेहतरीन ज़रिया है। सादा पानी बीमारियों का सबसे बड़ा इलाज है। नींद की कमी ज़हनी दबाव को जन्म देती है। ज़्यादा खामोशी दिमाग के सुकून की अलामत है। रोज़ाना हंसी ज़िंदगी की सांसों में इजाफ़ा करती है। हर वक्त मोबाइल देखना दिमागी थकन की निशानी है। मसरूफ़ रहना बीमारी से बड़ी हिफाजत है। गर्म दूध में हल्दी मिलाकर पीना जिस्म को जहरीले मादों से साफ़ करता है। रोज़ाना एक सेब खाना डॉक्टर से दूर रखता है। परहेज़ इलाज से बेहतर है। सुबह निहार मुँह एक गिलास नीम गर्म नींबू पानी मेटाबॉलिज्म को तेज़ करता है। वुज़ू करना चेहरे पर नूर और दिमाग में सुकून पैदा करता है। मसवाक ना सिर्फ दांतों को बल्कि दिल को भी फ़ायदा देती है। पानी हमेशा बैठकर और 3 सांस में पीना सुन्नत भी है और सेहतमंद भी। बगैर भूख के खाना बीमारी को दावत देता है। छींक रोकना दिमागी नुकसान का सबब बन सकता है। हर रोज़ पैदल चलना दिल के लिए दुआ है। जो लोग नींद की परवाह नहीं करते वो ज़िंदगी की कीमत चुकाते हैं। जो शख्स तन्हा रहना पसंद करता है वो अक्सर अंदर से टूटा हुआ होता है।
شور میں رہنے والے لوگ اکثر ذہین اور ذہنی سکون کو ترستے ہیں۔ دل کے سکون کی سب سے بڑی دعا اللہ کا ذکر ہے۔ جو شخص رزق حلال کماتا ہے وہ بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ روزہ صرف روحانی نہیں، جسمانی صفائی کا بھی ذریعہ ہے۔ خالی پیٹ چائے معدے کے لیے زہر ہے۔ ہر نماز کے بعد 5 منٹ کا سکون ذہنی تھکن کو دور کرتا ہے۔ بچوں کے ساتھ ہنسنا جوانی کو دیر پا بناتا ہے۔ ماں باپ کی خدمت سے دل کی بیماریوں سے نجات ملتی ہے۔ بدگمانی جگر کو جلا دیتی ہے، معافی اسے شفا دیتی ہے۔ ٹھنڈا پانی صرف پیاس بجھاتا ہے، گرم پانی بیماری نکالتا ہے۔ بے وقت کھانا دل و دماغ اور معدہ تینوں کو نقصان دیتا ہے۔ ہنسی زخم کا مرہم ہے، مگر ضرورت سے زیادہ ہنسی بھی دل کو تھکا دیتی ہے۔ ہر نماز ایک نفسیاتی علاج ہے، اس سے زیادہ مؤثر دعا کوئی نہیں۔ وہ شخص کبھی بیمار نہیں پڑتا جو شکایت کم اور شکر زیادہ کرتا ہو۔ وہ کھانا جو آپ کو نیند دے وہ دعا سے بہتر ہے۔ وہ گفتگو جو دل کو سکون دے دعا سے قیمتی ہے۔ مسکراہٹ چہرے کا سب سے سستا اور مؤثر میک اپ ہے۔ میٹھے الفاظ تلخ دعاؤں سے زیادہ شفا دیتے ہیں۔ ناشتہ نہ کرنا دن بھر کی کمزوری کی بنیاد ہے۔ جو شخص رات کو دیر سے سوتا ہے صبح کی برکت سے محروم ہوتا ہے۔ روزانہ قرآن کی تلاوت دماغی خلیات کو تر و تازہ کرتی ہے۔ ہر روز کم از کم آدھا گھنٹہ خاموشی میں بیٹھنا دل کے لیے دعا ہے۔ سادہ خوراک، سادہ زندگی اور سادہ سوچ لمبی عمر کی ضمانت ہے۔ سب سے بڑا سچ جسم کی کوئی بھی خرابی روح کی چیخ کا اظہار ہوتی ہے۔ جو شخص اپنے جذبات کو دبا کر جیتا ہے وہ آہستہ آہستہ اندر سے مرنے لگتا ہے۔ ٹھنڈی سانسیں اکثر گرم دلوں کی نشانی ہوتی ہیں۔ ذہنی سکون وہ دعا ہے جو کسی دعا خانے سے نہیں ملتا۔ تناؤ وہ زہر ہے جو آہستہ آہستہ جسم کو کھا جاتا ہے۔ زندگی بدلنے کے لیے نیت صاف اور نیند پوری ہونی چاہیے۔ ہر بیماری کا آغاز بے وقت کھانے سے ہوتا ہے۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے جاگنے والے کبھی مایوس نہیں ہوتے۔ پانی وقت پر پینا دعا سے بہتر ہے اور بے وقت پینا بیماری کی جڑ ہے۔ وہ لوگ زیادہ بیمار ہوتے ہیں جو دل کی بات دل میں ہی رکھتے ہیں۔ سکون صرف 2 جگہ ملتا ہے، سجدے میں اور ماں کی دعا میں۔ گہری نیند ایک ایسی دولت ہے جو ہر دولت مند کے پاس نہیں ہوتی۔ ہر وہ آنکھ جو رات کو روتی ہے صبح جسم کو تھکا دیتی ہے۔ دل کا بوجھ کم کرنا ہو تو معاف کرنا سیکھو۔ ہر وہ چیز جو دل کو بھائے صحت کے لیے بہتر نہیں ہوتی۔ اپنے دل کو صاف رکھو، جسم خود بخود تندرست رہتا ہے۔ سونا اگر عبادت کے بعد ہو تو نیند بھی شفا بن جاتی ہے۔ جو وقت پر سوتا ہے وہ وقت پر خوشی بھی پا لیتا ہے۔ نرمی اختیار کرو، سخت لہجہ دل اور جسم دونوں کو تھکا دیتا ہے۔ ہر مسکراہٹ جسم میں مثبت توانائی داخل کرتی ہے۔ شکر گزار دل کبھی بیمار نہیں ہوتا۔ روحانی سکون جسمانی بیماریوں کا بہترین علاج ہے۔ جو انسان روز کسی کو خوش کرتا ہے وہ اندر سے خود تندرست رہتا ہے۔ مسلسل بیٹھے رہنا جسم کو زنگ لگا دیتا ہے۔ روزانہ ہلکی چہل قدمی عمر بڑھاتی ہے۔ سچی نیند وہ ہے جو بستر پر جانے سے پہلے ضمیر کو مطمئن کر دے۔ غصے کو پی جانا دل کے لیے سب سے بڑی دعا ہے۔ اللہ پر توکل دل کو ہلکا، جسم کو مضبوط کر دیتا ہے۔ جو شخص ہر حال میں مطمئن رہتا ہے اسے کوئی مرض جکڑ نہیں سکتا۔ چھوٹے چھوٹے دکھ جمع ہو کر بڑی بیماری بن جاتے ہیں۔ صحت کا سب سے پہلا اصول اپنی ذات سے محبت کرنا سیکھو۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔